गलत रास्ता भले ही सही रास्ते के मुकाबले आपको नाम, पैसा, शोहरत और उसके साथ सफलता भले ही आपको बहुत जल्दी दे दे, लेकिन उसकी गारंटी नहीं होती, उसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं होती और वो लंबे समय तक नहीं रह सकता। कि जिस दिन आपके पाप का घड़ा भर जाता है उस दिन वो फूट जाता है। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं, आप लोग थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम अर्नब गोस्वामी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी कुछ घंटों पहले ही एक टीआरपी स्कैम, टीआरपी स्कैंडल, ये टीआरपी घोटाले का खुलासा हुआ है, पर्दाफाश किया है कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस परमबीर सिंह ने। अभी ये वीडियो शूट हो रहा है और अभी तक एक दिन नहीं हुआ है इस न्यूज़ को आए हुए। गाइस, टीआरपी का महत्व क्या होता है एक न्यूज़ चैनल के लिए? अगर हम बात करें इलेक्शन में जिसकी सीट सबसे ज़्यादा उसकी सरकार, उसी तरह टीआरपी में जिस चैनल की टीआरपी सबसे ज़्यादा नंबर 1 चैनल वही कहलाता है। हमारे देश में लगभग 30 से 40 हज़ार ऐसे टीआरपी मीटर्स लगे हुए हैं जो कैलकुलेट करते हैं टीआरपी को। मतलब वो ये कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा चैनल सबसे ज़्यादा देखा गया, कौन सा चैनल सबसे ज़्यादा देखा जाता है व्यूअर्स के द्वारा। और कई बार ये देखने को भी मिला कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए किसी भी हद तक गिरने को भी तैयार हो जाते हैं। हाल ही में रवीश कुमार या राजदीप सरदेसाई या फिर सुधीर चौधरी जैसे वरिष्ठ जर्नलिस्टों ने अर्नब गोस्वामी के बारे में हाल ही में टिप्पणी भी दी थी। मुझे लगता है कि अब जल्दी ही किसी नए किरदार का आगमन होने वाला है। एक एक्टर 55 साल का, वो भी ड्रग्स करता है, उसके घर में ड्रग्स पार्टी होती है। आप नोट कर लें, जल्दी ही एक नया किरदार आएगा जिसे टीवी स्टूडियो में लिंच किया जाएगा, नागरिकों के नाम पर तमाशा लाया जाएगा, फिर उन्हें घेर कर, नागरिकों को घेर कर दिखाया जाएगा। एक स्टोरी में 2.5 महीना निकला है, अब अगले 2.5 महीने के लिए नए कैरेक्टर की जरूरत है। But today I am going to say it. Arnab Goswami, you run a banana republic channel. Arnab Goswami, you run a banana republic. कुछ चैनल कह रहे हैं सुशांत की हत्या हुई है। हमें नहीं पता था कि धरती पर भगवान का दूसरा रूप कहा जाने वाला कोई डॉक्टर सच्चाई का साथ छोड़ देगा। एम्स और सीबीआई को आज इस मामले में इसलिए सफाई देनी पड़ी क्योंकि कुछ न्यूज चैनलों की टीआरपी की लड़ाई में ये दोनों संस्थाएं बीच में फंस गई। बहुत से लोग कहते थे ये हो सकता है कंपटीशन की वजह से किया हो, लेकिन मैं आपको बता दूं रवीश कुमार और राजदीप सरदेसाई ये अर्नब गोस्वामी के सीनियर्स भी रहे। मैं सीनियर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने इन चैनल्सों पे काम भी किया है। तो हो सकता है ये लोग जब बॉस है तो ये अर्नब गोस्वामी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि अर्नब गोस्वामी बार बार अपने न्यूज़ चैनल्स पे ये बता रहा है कि जो उस रिपोर्ट में, मतलब इस स्कैंडल, इस स्कैम में इंडिया टुडे ग्रुप का नाम है। अगर आपने अर्नब गोस्वामी का चैनल देखते हो, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं देखता, 1-2 बार ट्राई किया लेकिन मेरे सर में दर्द हो जाता है, तो वो लोग तक वाले कहा गए, ये तक वाले कहा गए, मतलब वो ऐसे करके टीज करता है। अर्नब कह रहा है इंडिया टुडे का नाम है और अर्नब ये बोल के विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है। अर्नब गोस्वामी का ये कहना है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई पुलिस के ऊपर, परमबीर सिंह कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस के ऊपर क्वेश्चन किया, इसलिए उनसे बदला लिया जा रहा है। उन्होंने उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट के खिलाफ बोला, इसलिए उनसे बदला लिया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बार्क है जो टीआरपी को कैलकुलेट करती है, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है और आप अच्छी तरह जानते हो सेंट्रल गवर्नमेंट की किसकी सरकार है। अब टीआरपी के साथ छेड़छाड़ होती क्यों है? टीआरपी के साथ ये न्यूज़ चैनल छेड़छाड़ इसलिए की है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि टीआरपी के साथ छेड़छाड़ करने का जो पर्पस था वो ये था कि ये न्यूज़ चैनल्स होते वो सबसे ज़्यादा कमाते ऐड से, और आप अच्छी तरह जानते हो ऐड सबसे ज़्यादा इस वक्त किस न्यूज़ चैनल पे आ रहे हैं। अब ऐड आपके पास कब आएंगे? जब आपके पास होगी टीआरपी, और टीआरपी आएगी या तो आप नौटंकी मसाला करोगे, लेकिन ये चैनल जो आज इस स्कैंडल में फंसा है ये उससे भी एक कदम आगे चल रहा था। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसने टीआरपी को ही खरीद लिया था। जैसे मैंने आपको बताया, कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस ने बताया कि हमारे देश में 30 से 40 हज़ार ऐसे मीटर्स है जो टीआरपी को कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसमें 2000 के आसपास या लगभग थोड़े से कम सिर्फ और सिर्फ मुंबई शहर के अंदर ही है। हंसा एक कंपनी है जो बार के साथ टीआरपी कैलकुलेट करती है। हंसा और रिपब्लिक के एम्प्लॉयज मिलके ये सब काम कर रहे थे। पुलिस ने ये भी बताया कि कैसे लोगों को पैसे देके ये बोला जाता था कि आप भले टीवी ना देखो, आप भले न्यूज़ चैनल ना देखो, लेकिन आप न्यूज़ चैनल लगा के बट टीवी ऑन रहने दो। इसके लिए उन्हें मंथली पेमेंट भी मिलता था। हमने कई ऐसे घर भी देखे जहाँ पे लोगों को ढंग से हिंदी तक बोलनी नहीं आती थी। वो लोग अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें इंग्लिश समझ में भी नहीं आती थी, और उनके टीवी पे इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स चल रहे थे। पुलिस ने ये तक बताया कि हमने ऐसे लोगों तक को पकड़ा जिनके पास
2 लाख रुपए का कैश तक मिला हमें। अब सोचने वाली बात है कि ये घोटाला किस लेवल पर हो रहा था और कौन कौन इन्वॉल्व था। जब एक चैनल सिर्फ और सिर्फ टीआरपी इस लेवल तक खरीद लेता है कि वो नंबर 1 हो जाता है, क्योंकि कमिश्नर ऑफ पुलिस ने ये तक बताया कि ये चैनल कोई छोटा मोटी चीज नहीं कर रहा था। जब जो चैनल नंबर 1 हो सकता है, जो चैनल सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्न कर रहा और इतना अर्न कर रहा है कि वो एड्स तक दे सकता है अपने दूसरे प्लेटफॉर्म्स के, तो आप ये सोचिए ये कितना कमा रहा था। लेकिन आज भी अर्नब गोस्वामी यही बोल रहा है कि इस रिपोर्ट में तो इंडिया टुडे का नाम था, इस स्कैंडल में तो इंडिया टुडे शामिल था, और इंडिया टुडे ये बोल रहा है कि नहीं ये तो रिपब्लिक भारत का। लेकिन अगर हम दूसरे मीडिया चैनल्स की बात करें, दूसरे मीडिया नेटवर्क्स की बात करें, तो सच आपके सामने है। अब न्यूज़ की बात करते तो इस चैनल ने क्या क्या न्यूज़ दिखाई। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कभी मर्डर का केस फाइल ही नहीं हुआ था, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन इस चैनल ने हमेशा रिया चक्रवर्ती को एज अ मर्डरर ट्रीट किया है। रिपब्लिक भारत के कई एम्प्लॉयज ने यह तक बताया कि हमारी जॉब हिटमैन की थी, हमें कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए ऑर्डर दिया जाता था कि हम कैरेक्टर असैसिनेशन करें लोगों का। और रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत केस में ये देखने को मिला कि इन्होंने न जाने कितने लोगों का सिर्फ और सिर्फ अपने टीआरपी और पैसे के लिए कैरेक्टर असैसिनेशन किया। क्या आपको लगता है रिया चक्रवर्ती को क्या वो वापस फिल्म इंडस्ट्री में एक सम्मान के साथ वापसी कर सकती है? क्योंकि मेरी अकॉर्डिंग तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब उसको सम्मान के साथ दोबारा कोई फिल्म मिलेगी या फिर वो सक्सेसफुल हो पाएगी, क्योंकि जो एक पब्लिक इमेज थी वो उसकी बहुत बुरी तरह बिगाड़ दी है, जैसे कि मैंने आपको कहा कैरेक्टर असैसिनेशन। और यही नहीं, अपनी फील्ड के सबसे हाईएस्ट इंस्टीट्यूट इस इंडिया के सुप्रीम कोर्ट जैसे और एम्स जैसे इंस्टीट्यूट्स को भी इन्होंने झूठा बोला है। अब रीसेंट केस की ही बात कर ले तो हाथरस केस में जहां पूरा देश विक्टिम्स के खिलाफ खड़ा है और रेपिस्टों की फांसी की डिमांड कर रहा है, तो वही एक चैनल, यही चैनल गांव वालों के पास जा रहा है, उनका मुंह ब्लर करके उनसे ये बुलवा रहा है कि हमने देखा था माँ बेटे ने खुद ही लड़की को मार दिया। चलिए हम गांव वालों की बात मान लेते हैं कि ये गांव वाले सच बोल रहे हैं, ये जो गवाह लेकर आए वो सच बोल रहे हैं। तो एक बात बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि हमने देखा माँ बेटे ने ही मिलके मार दिया, पहली बात। दूसरी बात कि हमारा ही तो लड़का सबसे आगे था जिसने पानी पिलाया। तीसरी बात, हमारा लड़का तो था ही नहीं गाँव में। चौथी बात, हमारा लड़का तो काम पे गया था। अब ये बताइए, अगर हम गांव वालों को भी सच माने तो गांव वालों के इन 4 स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सच माने? अर्नब गोस्वामी जैसे जर्नलिस्ट एक अदालत बना लेते अपने न्यूज रूम का कि यहाँ पे फैसला भी मैं ही सुनाऊंगा, मैं जो बोलूंगा वही होगा। जो रेपिस्ट हैं उनके साथ कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे कि ये इनोसेंट पीपल है, क्योंकि इनको नहीं मतलब कि एक लड़की जिसके साथ बहुत बुरा हुआ है, रेप से भी बदतर हुआ है, उसके रेपिस्टों को फांसी मिले। इन्हें मतलब है सिर्फ और सिर्फ अपने टीआरपी और पैसे से। अब आप खुद सोचिए कि ये कोई जर्नलिज्म है या पैसे कमाने के लिए किया गया तमाशा। अब जैसे कि मैंने कही कि अभी एक दिन भी नहीं हुआ, कुछ घंटों पहले ही ये आया फैसला कि स्कैंडल स्कैम टीआरपी का जो चल रहा था घोटाला, तो अभी भी बार की वेबसाइट पे जाओगे तो इंग्लिश न्यूज़ चैनल और हिंदी न्यूज़ चैनल दोनों पे नंबर 1 कौन सा चैनल चल रहा है आप खुद देखिए। लेकिन वही अगर हम बात एक ऐसे प्लेटफॉर्म की करें जो शायद से आज डिजिटल इंडिया के ज़माने में बहुत यूज़ होता है, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, तो हमने डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पे ये देखा कि इसी टॉपिक पे जिन लोगों ने बात की, जहाँ पे हमने वरिष्ठ सीनियर लीडर्स का वीडियो निकाला, तो किसके कितने व्यूज़ हैं। और अगर ये व्यूज़ को हम लोग गलत भी साबित कर दे, मतलब हम ये माने कि हो सकता है रिपब्लिक भारत को व्यूज़ सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मिले हो क्योंकि ये अब एकदम से टीआरपी स्कैम में आ गया, तो हम एक्चुअली में अब सब्सक्राइबर्स देखते हैं कि किस मीडिया प्लेटफॉर्म के कितने सब्सक्राइबर्स हैं। तो फैसला आपके सामने है। अब ये बताइए कि इंडिया टुडे ग्रुप या फिर जी ग्रुप, ये 2 ग्रुप इंडिया के सबसे बड़े ग्रुप बोले जाते हैं उसके मामले में। और वही अगर हम बात करें रिवोल्यूशनरी या चेंजिंग जर्नलिज्म की अगर हम बात करें तो उसमें प्रणव रॉय, बरखा दत्त, रजत शर्मा, रवीश कुमार, गौरिया ममजुमदार, गौरी लंकेश और श्वेता सिंह जैसे नाम आते हैं। और इसमें एक रिवोल्यूशनरी नाम नहीं, आप खुद ही समझ गए होंगे, अर्नब गोस्वामी। और अगर हम 3 मोस्ट फॉलोड न्यूज़ रिपोर्टर की भी बात करें तो उसमें बरखा दत्त,
राजदीप सरदेसाई, शेखर गुप्ता आते हैं। आप ये खुद समझ गए होंगे कि एक न्यूज़ चैनल सिर्फ और सिर्फ पैसे और टीआरपी के लिए कितना गिर सकता है। हालांकि ये न्यूज़ चैनल अकेला नहीं थे, इसमें 2 और न्यूज़ चैनल थे, लेकिन ये न्यूज़ चैनल इसलिए सुर्खियों में क्योंकि ये डंके की चोट पे ये बोल रहा था सीना ठोक के कि हम नंबर 1 है। और ये लोग नंबर 1 कैसे हैं, आप सभी के सामने ये आ चुका है। शायद झूठ इस हद तक फैलाया गया कि इसमें लिखा है टीआरपी ऑफ इंडिया टुडे, मतलब कि इंडिया की टीआरपी आज के दिन, लेकिन ऐसा प्रूफ किया जा रहा है कि टीआरपी ऑफ इंडिया टुडे, मतलब वो ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इंडिया टुडे की टीआरपी की बात हो रही है।